how are you? I'm Ansika and this channel is for class 9th and 10th. So today we are going to study Sahitya Sagar. It's for ICSE students, and the very first chapter is the बात अठन्नी की। बात अठन्नी का हमारा पहला चैप्टर है और जिसके जो लेखक हैं वो सुदर्शन जी हैं। और ये आप लोग याद रखिएगा कि इनके लेखक सुदर्शन जी हैं, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग सुदर्शन जी के पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में इनके पढ़ लेंगे। तो सुदर्शन जी का जो वास्तविक नाम है वो बद्रीनाथ है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। तो मतलब इनको ऐसे सिर्फ सुदर्शन जी बुलाते हैं, पर इनका जो असली रियल नेम था वो बद्रीनाथ था। और इनका जन्म सियालकोट में सन 1895 में हुआ था, जो कि सियालकोट इस टाइम पे पाकिस्तान में है, तो हुआ था। और उस टाइम में लाइक उर्दू में प्रकाशित होने वाले कुछ पत्र थे जिनको आर्य गजट कहते थे। तो उसमें इनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रोल रहा है उनका वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे काम भी किया है। तो और मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। और फिर ये मुंबई में इनका 16 दिसंबर को ये इनका डेथ हो गया। और इनका जो दृष्टिकोण था वो सुधारवादी था, मतलब ये चाह रहे थे कि हमारे देश में सुधार आए, ऐसा कुछ था इनका। और इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। इन्होंने जो पहली अपनी वेरी फर्स्ट कहानी लिखी थी वो हार की जीत थी, जो कि 1922 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मतलब सरस्वती नामक एक बहुत फेमस थी, तो उसमें इनकी कहानी को बहुत महत्व दिया गया था, हार की जीत को। और इनकी वेरी फर्स्ट कहानी भी थी। और पुष्पलता, सुप्रभा, सुदर्शन, सुधा और पनघट इनके प्रसिद्ध कहानियाँ संग्रह हैं। मतलब पुष्पलता, सुप्रभात, ये सब आप लोग थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है। और ये उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह थी। और परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास थे। उपन्यास की कहानी में थोड़ा अंतर होता है। और सुदर्शन जी की जो भाषा थी वो सहज, स्वाभाविक और प्रभावी तथा मुहावरेदार थी। तो सुदर्शन जी की जो मतलब वो जो भाषा, अपनी जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो बहुत सहज, एकदम अपनाने वाली से नहीं, आपको एकदम फैमिलियर वॉइस, फैमिलियर लैंग्वेज लगती है, तो ये वैसी थी, वो स्वाभाविक फैमिलियर थी। और ये अपनी कहानियों उसमें मुहावरों का बहुत यूज़ करते थे। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। सुदर्शन जी जो थे मतलब गद्य में भी वो बेस्ट थे, कहानी में भी वो बेस्ट हैं, और पद्य पोम में भी वो बहुत बेस्ट हैं। और उनको बहुत इम्पोर्टेंस मिली थी इसमें। और ये बहुत सारे कहानी, बहुत सारे मूवी के ये रहे हैं, राइटर भी रहे हैं मूवी, और बहुत सारे मूवी में जो गाने आते हैं इसको भी इन्होंने लिखा था। तो अब डीप में इसको एक बार और इससे जल्दी लिखा लेती हूँ। सुदर्शन जी जो थे उनका असली नाम बद्रीनाथ था, और इनका जन्म सियालकोट में सन 1895 में हुआ था। और इनका जो डेथ हुआ था वो 16 दिसंबर 1967 में हुआ था। और इनकी जो भाषा थी वो सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार थी। तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बात अठन्नी की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा ऐसा सा चैप्टर है, पढ़ते हैं इसको। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट बात अठन्नी की है, अभी इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको ब्रीफ समरी दे देती हूँ इसकी। इसमें एक रसीला नाम का आदमी था जो कि जगत सिंह के यहाँ पे काम करता था, मतलब उनके यहाँ पे नौकर था। और रसीला का एक बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो, ऐसा कोई एक मित्र था उनका, जिसका नाम था रमज़ान, जो कि सलीमुद्दीन इंजीनियर के पास, सलीमुद्दीन साहब जो थे शेख थे वो एक मजिस्ट्रेट के शेख थे, मजिस्ट्रेट में काम करते थे, वहाँ के वकील भी कह सकते हो। तो उनके यहाँ पे काम करता था रमज़ान। और ये दोनों, रमज़ान रसीला, अच्छे दोस्त थे। और ये कहानी रसीला के बारे में है। और रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ पे काम करता था। और जो रसीला है उसकी फैमिली गांव में रहती थी और उसको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसके जो जगत सिंह थे, मतलब उनके जो मालिक थे, उन्होंने नहीं बढ़ाया उसका तनख्वाह, तो उन्होंने रसीला ने अठन्नी की हेर फेर की थी। तो इसी के बारे में इस कहानी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो जो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, रसीला बेटा वो जगत सिंह बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, और ये इंजीनियर थे, जगत सिंह जो थे वो इंजीनियर थे। 10 रुपये वेतन थे, जो सैलरी थी वो बस 10 रुपीज़ थी, बस 10 रुपये थे। उस टाइम पे 10 रुपये बहुत ज़्यादा, बहुत कम तो नहीं, लेकिन बहुत कम तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं थे, और ज़्यादा तो थे ही नहीं। गांव में उसके बूढ़े पिता पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के रहते थे। तो उसके गांव में उसकी फैमिली थी, जिसमें उसके एक एजड पिता थे, एक फादर थे, बूढ़े पिता थे, उनकी एक पत्नी थी, एक लड़की और 2 लड़के थे। टोटल 5 लोग उसके घर में रहते थे। और इन सब का जो सारा भार था वो रसीला के कंधों पर ही था। बस सारी तनख्वाह घर भेज देता था, वो सारी सैलरी जो 10 रुपये पाता था वो सभी घर अपने पास कुछ नहीं होता था, सब घर भेज देता था। और लेकिन 10 रुपये तो कम ही थे, तो घर वालों का खर्चा पानी नहीं हो पा रहा था उससे। फिर उसने इंजीनियर से बात भी की थी वेतन बढ़ाने की, कई बार उनसे रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ आप मेरा वेतन बढ़ा दीजिए, मेरा वेतन गुजारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनको जो इंजीनियर साहब थे बाबू जगत सिंह, वो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो वापस चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। थोड़े अप्रूव वोल्ट टाइप के थे, तो बोलते कि मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला ज़्यादा, तुम्हें जहाँ कहीं और काम करना है तो कर जाओ, चले जाओ। पर जो रसीला था वो सोचता था कि यहाँ इतने सालों से मैं हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आधे ना मिले। तो मतलब मैं यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ और अमीर लोग जल्दी किसी पर विश्वास भी नहीं करते हैं। तो अगर मतलब अभी तक इसके ऊपर किसी ने संदेह नहीं किया था, और अभी तक किसी पर किसी ने संदेह नहीं किया, मैं यहाँ से जाऊँ तो शायद उसको 11-12 रुपये को दे 2 रुपये बढ़ा के दे दे, लेकिन उसको आधे नहीं मिलेगा जैसे उसको यहाँ मिलता है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो जो जिला मजिस्ट्रेट थे सलीमुद्दीन शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, वो इंजीनियर बाबू के घर के बगल में पड़ोस में नेबर थे उनके। तो उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रमज़ान और रसीला में बहुत तीनों घनिष्ठ बेस्ट फ्रेंड टाइप की थी। तो और जो रमज़ान था उनके भी चौकीदार था, दोनों में बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप का था, और दोनों घंटों साथ में अपनी बातें करते हैं, साथ में बैठते थे, काफ़ी बातें अपनी लाइब्रेरी में शेयर करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे, शेख साहब उनको फलों का बहुत शौक था, फल खाने का बहुत शौक था। तो रमज़ान जो है रसीला को फल देता है, तब अब साहब को फल खाने का शौक है तो बहुत फल, रमज़ान जो है रसीला को फल देता था। और इंजीनियर बाबू को मिठाई का बहुत शौक था, तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था, दोनों लोग आपस में बांटते रहते थे। फिर एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर उसका कारण पूछा। जब एक दिन रमज़ान जो है रसीला जो है बहुत उदास था, रमज़ान ने पूछा कि क्या हुआ। पहले तो रसीला चिल्लाता है, फिर रसीला ने कहा नहीं ऐसा कुछ। फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं तो खाओ सब। फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं है मेरी कसम खा लो। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखों पर आंखें भर आई, सॉरी उसकी आंखें भर आई। मतलब रसीला ने रमज़ान को इतना वो किया, देखा कि वो मेरी इतना चीज़ें हो रहा है, तो तीनों इमोशनल हो गया। और फिर रसीला बताने लगा कि घर से खाया था, घर से काम में था, तो घर से खाया था कि उसके जो बच्चे थे वो बीमार थे और घर पर प्यार नहीं था, तो पहले उसमें उनका गुजारा नहीं पा रहा था, और फिर बच्चे बीमार हुए। तो फिर वो रमज़ान ने कहा कि मालिक से पेशगी मांगो। पेशगी मतलब आप कह सकते हैं एडवांस जो नहीं मांगते पैसा, उसको बोलते हैं पहले से दिया जाने वाला एडवांस में दे दीजिए ऐसा। तो रमज़ान ने रसीला से कहा कि पेशगी मांगो मालिक से। तो रसीला ने कहा कहते हैं एक पैसा नहीं दूंगा। फिर रसीला कहता है कि मैंने मालिक से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर रमज़ान ने ठंडी सांस करी और उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कह रहे हो। और फिर उसने वो फिर चला गया अपने कमरे में, खोलने में चला गया अपने, और थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीला के हथेली पर रख दिए। अब उसने कुछ पैसे लिखा है, कुछ रुपये लिखा है, उसने रसीला के हाथ में दे दिया। फिर रसीला के मुँह से एक शब्द भी ना निकला। रसीला हैरान हो गया कि ये मुझे पैसा क्यों दे रहा है, तो उसने से एक शब्द ना निकला। सोचने लगा कि बाबू साहब की मैंने इतने सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। तो सोचने लगा कि सोचने इतने सालों से उसने कहा कि इतने सालों से बाबू साहब यहाँ काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी दया करी नहीं, कोई भी दया नहीं लाई। और रमज़ान को देखो वो गरीब है, रमज़ान चौकीदार गरीब है, तो क्या रमज़ान को देखो गरीब है, पर आदमी नहीं देता है, ईश्वर का ऐसा वो सोच के चला गया। फिर उस दिन बाद रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमज़ान किया छोटे काले रमज़ान का कर्ज था उसको काट लिया, केवल 8 आने बाकी रह गए, मतलब सारा पैसा निकाल लेता और 8 आने के लिए बाकी रह गए। फिर रमज़ान जो था उसने कभी पैसे की मांग नहीं की, फिर ये रसीला अच्छा आदमी था, तो उसने और उसे वो सोचा था मैंने उसके 8 आने दिए, तो उस लाख में देख नहीं पा रहा था। फिर एक दिन की बात थी, ऐसे नॉर्मली बाबू जगत सिंह जी के उन्होंने बात कर रहे थे, बाबू जगत सिंह को अपने कमरे में किसी से बात कर रहे थे फोन पे। फिर रसीला ऐसे चाह रहे थे, तो मैं कमरे में सुन कि जिन्हें आप किसी से फोन बात कर रहे हैं कि बस 500 किसी से आप बांध रहे हैं, मतलब वो चीज़ें घूम से की बात कर रहा था, तो कह रहा था 500 मतलब वो थोड़ा बड़ा था, तो कहता था 500 आप मेरा 5 कर रहे हैं समझ लीजिए, मैं क्यों होना। फिर उससे बात कर रहे थे, उसने फोन पे किया था कि मान डालिए, एक्चुअली लोग फोन पे बात कर रहे थे, लोग आने सामने बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि मान जाइए आप समझे आपने मेरा काम उसने कर दिया, जब लोग साथ जुड़ा उसने कहा कि आप मान जाइए मेरे पास इतने पैसे हैं, आप मुझे 500 दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि आपने मेरा काम उसने दिया। उसके बाद रसीला तो उसको समझ गया कि अंदर रिश्वत की बात कर रही है, तो सोचने लगा बेगमानी का कितना साथ देता है। तो सोचने लगा कि ये पैसा मतलब बहुत ईजी तरीका है, मैं सारी मजदूरी करता हूँ, तो महीने का बाद 10 रुपये आते हैं। तो सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत इतना पेशेंट इतना बाद से मजदूरी करता हूँ, फिर भी महीने करने के बाद मुझे 10 रुपये मिलते हैं। और फिर वो बाहर गया हमारे पास और उसने सारी बात बता दी। फिर हम लोग बस इतनी बात कि बस ये बात थी हमारे शेख साहब तो उनकी भी दुनिया, मतलब वो सलीमुद्दीन की बात कर रहे थे, मेरे मेरे शेख साहब तो उनकी भी दुनिया, मतलब मेरे शेख साहब तो उससे ज़्यादा बड़ी हो गए। आज ये बात करता है, आज कोई बात नहीं आया था, तो होता है कि आज कोई काम करता है, आसान से काम करना होगा, तो खड़ा पैसे तो कहीं वो ज़्यादा उनके साथ आ सकते हैं। फिर कहना भैया बुरा का ले इतना जब भगवान जाने का ऐसी कमाई से कोपी में रहते हैं, और एक हम है परिश्रम करने का भी हाथ में कुछ नहीं है। फिर क्या है कि दो बात लिया बुरा का तो मिले हमने उनके काम को मिले हमने, लेकिन एक भगवान जाते हैं लेकिन इनका जो कोपियाँ होती है आलिशान की अच्छी दिखाई देते हैं, लेकिन एक हम बहुत करना है परिश्रम करते हैं, फिर भी हाथ में मतलब पैसे नहीं आते, कुछ भी देने के समय को ऐसा पैसा नहीं करना है। फिर इतना सोचने लगा, फिर वो रमज़ान सोचने लगा कि मेरे हाथ से साइकिल ब्रांड का जाकर घर नहीं मिलता, मेरे हाथ से मेरे हाथ से नहीं दूंगा, मैंने को पेश दूंगा। फिर एक खाना भी पूरा तो काफ़ी रकम जुड़ा दी, मतलब एक खाना भी घर से कहीं खाना पानी आने पर भी बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन मेरे सामने से बात लगाई, मेरे सामने बोला फिर डॉक्टर और मेरे सामने कहा मेरे सामने कि जाओ डॉक्टर 5 खाई लिया, मैं सोचती उन्होंने कहा 5 खाई लिया। रसीला ने 4 प्लेट खाई दी, रमज़ान को एडमिट करके समझा के काट लिया, मतलब उसने 4 खाई 4 प्लेट खाई, 5 प्लेट और रमज़ान को काट लिया, तब उसका अपने कर दिया ऐसे कर अच्छा नहीं आया। फिर
मेरे को काफ़ी अच्छी बात है, पहले तो हम किसी को भाई देखो भाई आप पास कॉल करें तो वो क्या बोले मेरे पास में थे फिर जो रचना था ना हम लोग काफ़ी है फिर रचना के लिए कोई नहीं होता कभी तो फिर वो सब लोग घबरा गया फिर काफ़ी से काफ़ी से उसके साथ जाने की फिर उन्होंने रचना से पूछा और किसी ने फिर रचना एक बार के साथ आज ही है फिर उन्होंने रचना के ऊपर एक काटा मारा और रचना के साथ चांस लगाया तो उन्होंने उसने की रचना के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक बहुत बड़ा मारा ठीक है दुनिया में नहीं पाई फिर वो रचना जो जो को रियल मतलब बाकी बनेगी पहली बार चलाए अभी सब झूठ का पता चल जाएगा सारी बात लागी सामने होगी तुम लोग झूठ पानी का पानी हो जाएगा सारी बात लागी बाकी लोग बचे फिर आपको लगता है पता चला तो माई बात करी होगी इतना माफ करो फिर ऑर्डर है वो तुम्हारी माई बात आपने तो एक बार आपने माफ करो पहले आदमी नहीं होगी ये चीज़ आपके आगे लगा ये बात लोग पूछने लगे उन्होंने देखा था खूब पीता कभी भी तो कुछ नहीं है उन्होंने बहुत पीता बहुत लेकिन मेरे बहुत कुछ नहीं ले सकते फिर खाली आपके पास ऐसा मैं हमारे लगा वो बात नहीं मानते तो लगी उसका मारना वाला ऐसे अपना बहुत करना क्योंकि ना कोई बात नहीं मानती जो बुक जब दो दृष्टि दो दृष्टि होती है हमारे उनको प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे उस जाना बुरा लगा फिर दूसरे बनना चाहिए दिन की करने का फिर इसका मतलब है वो दिन से दिन प्रॉब्लम की करने का फिर पता इतना इतना पास कर लिया फिर काफी प्रॉब्लम से लगी उसने भी मारा उनको ये अलग करने को मैं स्टार्ट करना तो वो बहुत बहुत लगा कि या काफी अच्छी मेरे में करना चाहता है भाई तीन दिन में पता लगा जैसे बनना करना तब से बात करना मुझे बहुत काम करना और ने और की मत वो से बोला और शाम को नहीं छोटा चाहिए आप तो बोलना रुपया लगा है इसका मार्केट फिर गलती नहीं होगी तो मैं भगवान अपने माला को एक बार मार बस कोई भी उनसे पहला कारण मैं का जुड़ा करना इसके साथ न्याय लगने और इसमें ये काफी बनाया रीजन या रोबोट करते हैं तो न्याय नहीं लेकिन उसको भी इसको न्याय करना उन्होंने रचना को छानी करवाई तो उन्होंने रचना को छानी करवाई क्या करना चाहिए और फिर वहां से बोला कहीं ना वही इतना वही माध्यम से जिसमें एक तरीके से 1000 रुपये मात्र दे जिसको न्याय देते हैं फिर कहते हैं रमजान की वैसा सुन रमजान की आपने खुला रमजान के रमजान तो उसने पता नहीं चाहिए रमजान मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह सोच रहा हो कि यार यहाँ न्याय नहीं हम देख रहे हैं इसमें न्याय नहीं अंकार लगा है चोरी करके तो हो गया मतलब पहले छोटे हो गया असली वाली कोठी में बैठकर दोनों काम से दम हो गए हैं तब वो अपने आप को बोला था और बोला था कि लोग इसको ले लेंगे रेडी वाली कोठी में बैठ के ऐसे पता नहीं लगा पैसा बढ़ गया उन्होंने पता नहीं एक दिन का कोई कुछ नहीं करेगी एक छोटा सा आदमी बाकी तो पकड़ लिया फिर सोचते हैं कि रमजान का पड़े रमजान अपने गांव का और जब कोई दासी पकड़ लगा क्या बाकी तो उसने क्या किया होगा उसको क्या करेंगे तो क्या मैंने क्या बहुत लास्ट हुआ 6 महीने क्या नहीं फिर बाकी अच्छा लगा इसलिए आया बाकी वो सारा तो वो था इसलिए आया फिर रमजान से फिर रमजान का वो दर्शन और ये अन्याय और बहुत है रमजान में बहुत कुछ लगा यार इंसाफ नहीं अंधेरा फिर वो दासी पूछना इंसाफ देख रही है अंधेरे अंदर बुरा है ऐसा नहीं होना चाहिए एक करने की बात थी बट नहीं आई ना तो बोले किसी ने करने की बात थी रात के समय जब 1500 के चोर नरम नदी पर नींद ले रहे थे अकनी का चोर जेल की गई अंधेरे को भी बचा रहा था फिर वो कहने लगा कि जब रातों में जब 500,000 रुपये के जो रिश्वत हुए हैं पूरा आराम मंगल नरम नदी के ऊपर नीच मीठी नींद में देखने के अकनी का चोर है वो जेल की अंधेरी जेल की तंगाई में उन्हें अंधेरी कोठी में वो सटा था लिखा होता है इंसान बहुत गुस्से में था रमजान ऑफिस में था और यहीं के साथ हमारी स्टोरी खत्म की है जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी इसको आपने याद किया थैंक यू गाइस फॉर हियर यू आर हियर एंड I keep uploading videos regularly on podcast, especially for pen and English and literature. Sorry, English and Hindi. ये क्लास 9 के लिए होगा, क्लास 10 के लिए होगा. बाकी और सारे सब्जेक्ट तो मेजरली क्लास 10 के यही होंगे. तो आप लोग अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा. गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो था. आई होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ में भी आया हो और आप अच्छी तरीके से रिकमेंड कीजिएगा. बाय, सी यू अगेन.